हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो देखो, दो टाइप के रिएक्शन है इस पे। कुछ लोग खुश हुए होंगे, कुछ लोग उदास भी हुए होंगे, ठीक है। बट जैसा कि लाइव में भी मैंने चीजें डिस्कस की थी, उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके अंदर कंफ्यूजन है डिसीजन को लेके। जैसे कि भाई 56-57 तो कैंसिल हो ही गया है। ग्रुप डी के बारे में, टीजीटी के बारे में, 4 टाइम्स के बारे में, और पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज, तो सारी की सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मैं भाई कोर्ट का फैसला क्या रहा है, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज है कि सीटी प्री का रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आगे सारे एग्जाम होंगे। सीटी प्री का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। जैसा कि आपको पता है, जो सिंगल जज का बेंच का जो ऑर्डर था, जिसको क्वेश करने के लिए जो कमीशन है डबल बेंच में गया था, तो अभी यही मान्यता होगी और ये सीटी का प्री का रिजल्ट रिवाइज होगा। इसके बाद सारे के सारे आगे मेंस के एग्जाम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ग्रुप 56-57 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ग्रुप 56-57 कैंसिल हो चुका है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अगर ग्रुप 20 की बात करो, जो जितने भी 22 ग्रुप थे, तो उनका क्या स्टेटस है? उनका ये स्टेटस है कि उनका री एग्जाम होगा, ठीक है, री एग्जाम। तो भाई काफी सारे कैंडिडेट है जिनके अंदर डाउट है कि भाई री एग्जाम होगा, लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली उनका क्या होगा? जो ड्यूटी कर रहे हैं, जिन्होंने सैलरी भी ले ली, उनका क्या होगा? तो देखो, री एग्जाम होगा। जिन्होंने भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनका भी दोबारा एग्जाम होगा। और उसके साथ ही जब प्री का रिवाइज होगा ना रिजल्ट, उसके अंदर अगर कोई कैंडिडेट ऐड होता है तो उसका भी दोबारा एग्जाम होगा। और दोबारा एग्जाम होने के बाद जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन कर चुका है और वो रिजल्ट में भी वो रिजल्ट को पास कर लेता, तो उसकी ज्वाइनिंग ठीक मानी जाएगी। अदरवाइज अगर वो यहां फेल हो जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग रद्द मान ली जाएगी, ठीक है। फिर कुछ का डाउट इस टाइप के आते हैं कि भाई ज्वाइनिंग अगर रद्द मान ली जाएगी तो सैलरी का क्या होगा? तो उनकी सैलरी वापस नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये है अब तक की अपडेट, ठीक है। ग्रुप 22 हो गए, 56-57 ग्रुप 1-2 हो गया है, ठीक है। जितने भी अदर ग्रुप बच गए हैं, अदर ग्रुप जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके एग्जाम होंगे, ठीक है। फिर बात आती है ग्रुप डी पे, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको ये डाउट है कि क्या ग्रुप डी पी भी बचा है, या फिर उसके लिए भी ये चीजें हैं, ठीक है, कि भाई जो जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं क्या वो ग्रुप डी में भी होगा? तो ग्रुप डी पे इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप डी बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ग्रुप डी सेफ है। बस इसका अब आगे रिवाइज होगा रिजल्ट, ठीक है, रिवाइज होगा। क्योंकि 3,000 बच्चे बाकी हैं और 5 नंबर कटने के बाद रिजल्ट रिवाइज होगा। तो जितने भी कैंडिडेट है ना, अगर आधे नंबर से 1 नंबर से कोई रह गया तो वो यहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिवाइज रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी जितने कैंडिडेट वेट कर रहे हैं ना वेटिंग लिस्ट का, तो अभी मत करो आप, रिवाइज होगा रिजल्ट, अभी आप सिर्फ तैयारी करो, ठीक है। फिर डाउट आ जाता है किसका? 4 टाइम्स का, 4 टाइम्स या फिर सीईटी क्वालिफाई, ठीक है। तो देखो, जो एक ये चीज है, और इसके अलावा 4 टाइम्स के अलावा एक चीज आ जाती है, कौन सी? ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज, पोस्ट वाइज, ठीक है। तो देखो, अब तक क्या चीजें हो रही थी, जितने भी पॉलिसी में लूप होल थे उसी पे केसेस चल रहे थे, पॉलिसी पे लूप होल होने की वजह से, ठीक है। इन दोनों पे भी केसेस थे, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो, 4 टाइम्स होगा अब, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी किसके? एज पर सीईटी पॉलिसी, ठीक है। यानी अब तक की चीजें सीईटी पॉलिसी के अनुसार नहीं थी, तभी तो इनके इन पे केसेस चल रहे थे, ठीक है। इतना लंबा तभी तो खींचा। अगस्त से लेके अगस्त आने वाला है, लगभग 1 साल कंप्लीट होने को है, ठीक है। तो अब चीजें होंगी 4 टाइम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी किन को बुलाया जाएगा? 4 टाइम्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज, और अब बुलाया जाएगा पोस्ट वाइज को, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलो, सीईटी की पॉलिसी में लिखा है एज पर पोस्ट, भाई नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा।
यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं 56-57 के, जिनकी पहले 65 के राउंड कट ऑफ थी, अगर सीईटी पोस्ट वाइज बुलाया जाता है ना, तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी 56-57 की, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी अगर पोस्ट वाइज बुलाया जाता है तो। और पोस्ट वाइज क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि सीईटी पॉलिसी में यही मेंशन है, पोस्ट वाइज, ठीक है। सीईटी पॉलिसी पर ही केसेस थे 4 टाइम्स, जो कि कमीशन ने क्या किया था भाई, कट ऑफ को मैनिपुलेट कर दिया था कि भाई रिजर्व की नीचे लाने के लिए ज्यादा कैंडिडेट को बुला लिया था, ठीक है। वो अब नहीं होगा। तो ये मान के चलो कि इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे देखने को मिलेगा? ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की कट ऑफ पे, ठीक है ना। तो बहुत हाई जाने वाली है प्री की कट ऑफ, वेरी हाई, ठीक है। ये सिनेरियो है अब तक के, ठीक है। इसमें बदलाव कब आ सकता है? अगर गवर्नमेंट सीईटी पॉलिसी में चेंज ले आती है ना, तब इसमें बदलाव आ सकता है, अदरवाइज ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक डाउट आ रहा था टीजीटी को लेके, ठीक है, टीजीटी को लेके, ठीक है। देखो टीजीटी की भर्ती रुकी हुई थी, किस वजह से? 5 मार्क्स की वजह से, ठीक है। सिर्फ 5 मार्क्स की वजह से रुकी हुई थी उसका रिजल्ट। तो अब इसका आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये मान के चलो 4 तारीख यानी आचार संहिता हटने के जस्ट बाद, 5 के बाद टीजीटी का रिजल्ट आ सकता है और आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिजल्ट तो हो सकता है ये अभी भी अनाउंस कर दे 1 या 2 दिन के अंदर, लेकिन ज्वाइनिंग आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो देखो जितने भी डाउट थे सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं मैंने, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखी है। बहुत सारे डाउट थे, लाइव सेशन में भी हमने बहुत डाउट नोट करे थे। तो ये चीजें होने वाली हैं जितने भी कैंडिडेट हैं। ग्रुप डी पे कोई आंच नहीं आएगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि भाई ग्रुप डी इज वेरी सेफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मुद्दा कहां पे हुआ था? मेन मुद्दा हुआ था सीईटी प्री के रिवाइज रिजल्ट पे, ठीक है। यहीं से केस की शुरुआत हुई थी 4 अगस्त के केस की, ठीक है। फिर एग्जाम ले लिए थे 5-6 को, फिर 1 दिन पोस्टपोन कर दिया था। यहीं से था सारा मैटर जब स्टार्ट हुआ था। तो मेन चीज यहीं पे है, सीईटी प्री पे। तो जितनी भी चीजें प्री पे डिपेंड करती है ना, वो सारी की सारी चीजें या तो क्वैस हो गई है या रिवाइज होंगी, ठीक है। तो ग्रुप डी एक अलग से एग्जाम था, उसका प्री से कोई लेना देना नहीं। तो ग्रुप डी और टीजीटी सेफ है, उनपे कोई आंच नहीं है। टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ग्रुप डी वाले सेफ है, उनका रिवाइज रिजल्ट आएगा। जो कैंडिडेट बच गए हैं उनका अब सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप 22 का मैंने बता दिया है, ग्रुप 56, 57, 1-2 का भी बता दिया। और जितने अदर ग्रुप बच गए ना, जैसे कॉमर्स का, कॉमर्स प्लस जितने भी टेक्निकल ग्रुप है, सबके एग्जाम देखने को मिलेंगे आपको। और से एक चीज है जो 4 टाइम और पोस्ट वाइज में कंफ्यूजन थी कैंडिडेट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो इसका ये रहने वाला है, ठीक है। इस हिसाब से ग्रुप 56-57 की कट ऑफ जाएगी बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। इसमें बदलाव मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट चाहती है या फिर अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन है, हो सकता है चीजें, अगर सीईटी पॉलिसी में बदलाव हो जाता है तो इसमें बदलाव हो सकता है। अदरवाइज एट प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो बनता है ये, इसके बेसिस पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि भाई कट ऑफ एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जाएगी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे पोस्ट वाइज के हिसाब से, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपका प्री का स्कोर, ताकि उस हिसाब से फिर आगे चीजें हम देखें कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था। इसके अलावा देखो जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, ठीक है। तो बहुत ही रेलेवेंट और ऑथेंटिक और टू द पॉइंट चीजों के लिए आप स्टडीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, इसके अलावा कोई डाउट बच जाता है तो कल उस डाउट को हम ले लेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात जुटी हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।